वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे आप, क्या इत्तेहादी वाकई में लायन थे नगरान वज़ीर आज़म के मामले पर? नहीं, इत्तेहादी तो कोई भी नहीं है, कोई किसी का इत्तेहादी नहीं है। इस वक्त हुकूमत चली गई तो वो इत्तेहाद तो हुकूमत की हद तक था ना, हुकूमत की बल्कि मौजूदगी में ही जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि पीडीएम खत्म हो गई अमली तौर पे। जी। तो सब तर अलग अलग हैं जमातें, इसको कोई किसी का इत्तेहादी नहीं है, बल्कि पार्टियों के अंदर भी कोई किसी का इत्तेहादी नहीं है इस वक्त, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है इस वक्त, ठीक है ना। जैसे वो कहते हैं ना कि वो जो हशर के दिन सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, तो यहाँ पे कुछ उसी तरह का सिलसिला है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है इस वक्त। अच्छा, तो लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि इसमें मियां नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड थे, ये मियां नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड थे। अच्छा। और हाँ, नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड थे और मरियम नवाज साहब ऑन बोर्ड थी। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी ऑन बोर्ड थे, ठीक है। ये मतलब ये जो तासुर है ना कि नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड नहीं, बिल्कुल ऑन बोर्ड थे। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो देखें, जमातों में कभी कभी ऐसा होता है, पीपल्स पार्टी के अंदर भी जरदारी साहब ने भी ये इशू फेस किया है शुरू में, बेनज़ीर साहबा की शहादत के बाद के, मतलब एक बहुत सा बड़ा सा ग्रुप था जो उनको तस्लीम नहीं करता था, फिर वो ज़ाहिर हो गए मामला ठीक बाद में। नवाज शरीफ साहब के भी पार्टी के अंदर ज़ाहिर ग्रुप्स, पहले भी ग्रुप था एक निसार साहब का और ख्वाजा आसिफ साहब उस तरफ होते थे फिर, लेकिन ये कि वो अब इसहाक डार साहब ने जो बात की तो ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब की मर्जी से फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया ना कि नहीं उनका नाम नहीं है इसहाक डार साहब का, इसहाक डार साहब का नाम ही ठुस हो गया। तो फिर उसके बाद जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया, तो खुद तो नहीं दिया होगा ना, मियां साहब की मर्जी से ही दिया होगा। तो मियां साहब इस तरह होता है पार्टीज के अंदर ना कि वो एक आदमी एक बात कर देता है, फिर दूसरा आदमी जाहिर है कि वो सब मियां साहब से डायरेक्शंस देते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब से। लेकिन मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं थी, और पीपल्स पार्टी का आईनी तौर पे था भी नहीं। मैंने पहले भी बात की थी कि ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यानी राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मामला तय होना था। और इत्तेफाक से मेरे कहीं ये भी जिक्र हुआ था मेरे ज़बान से कि ये नाम जो है ये राजा रियाज साहब की जेब में हाथ डालेंगे, उनकी जेब में से हाथ बाहर निकालेंगे तो नाम होगा, और वो कहेंगे मेरी मुट्ठी में क्या, बता दो ना। सब लोग पूछ रहे होंगे, लेकिन उनकी मुट्ठी जब खुलेगी तो खुल गई मुट्ठी। तो वो नास पान मसाला वाला जो एक था बच्चा या खातून या जो भी थी विस्तार में आती थी, तो ये है कि वो उसी तरह से हुई, नाम आ गया और बड़ा अच्छा नाम। और मसला ये कि इसको तो करना ही शहबाज शरीफ साहब ने और राजा रियाज साहब था ना, तो इसमें तो कोई इत्तेहादियों का मुशावरत और ये सारे मामला कि आप भी 3 नाम दें तो आप भी 4 नाम दें, तो आप भी 3 नाम दें तो 5 नाम दें तो 8 नाम दें, ये तो उन्होंने, आप समझ लें कि उन्होंने बस मशवरा ले लिया, लेकिन उनको वो मतलब उन पे पाबंदी नहीं थी आईनी तौर पे कि वो मुशावरत करते, वो मुशावरत करते उनको पाबंदी नहीं थी शहबाज, ये उनका हक था, वो उनका राइट था। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि नवंबर में आर्मी चीफ पे तो उन्होंने अपोजिशन लीडर से मशवरा नहीं, उनका अपना हक था कि वो खुद अनाउंस करते। नवाज शरीफ साहब ने बात की, उन्होंने अनाउंस कर दिया। इसी तरह ये जो फैसला उन्होंने करना था तो उनका और कंसल्टेशन उन्होंने करनी थी राजा रियाज साहब से, उन्होंने की और नाम अनाउंस कर दिया। अब उससे नहीं पूछा, इससे नहीं किया, वो नाराज। ये आप जितने हैं ना, ये आप इन सब से अभी मतलब है कि वो कहते हैं ना कि हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, सब उसी जुल्फ के असीर हुए। इनसे जरा आप इनका नाम ले लेते तो 2 मिनट में उनको पीछे करके अपना नाम दे देते जितना नाराज बैठे हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये तो बातें छोड़ दें, हम भी बहुत कुछ जानते हैं, हमने भी देखा है रास्ते में, वो भी जानते हैं, नवाज शरीफ साहब भी जानते हैं, जरदारी साहब भी जानते हैं, मौलाना साहब भी, अख्तर में का भी आपस में दोस्त हैं, मतलब ये चलती रहती हैं बातें ऊपर नीचे। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं, इस वक्त सियासी जमातों में कोई इत्तेहाद नहीं है, किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं है, और सब अपने यानी जमातें भी अपने अपना सोच रही हैं और उसमें शख्सियात भी अपना अपना सोच रही हैं कि यार 1 मिनट ठहरोगी, क्या आने वाले दिनों में कैसे क्या मियां साहब क्या वापस आएंगी, अब तो शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, और क्या मरियम साहबा जाएंगी रहेंगी, उनका क्या, तो अभी ये खामोशी सी कुछ दिनों में रहेगी। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मरियम नवाज साहबा, देखें ये जो हुई थी ना मुलाकात, तो मरियम नवाज साहबा ने सबसे पहले अपने आप को पीछे कर लिया था कि मैं वजारत की कैंडिडेट नहीं हूँ, बड़े सुकून के साथ किया था, ये मैं बताऊँ आपको। उसमें किसी किस्म की कोई, यानी आप समझे कि कोई, ये उनकी अपनी मर्जी थी, उन्होंने कहा कि मैं पीछे अपने आप को करती हूँ और नवाज शरीफ साहब जो है वही वजीर आजम होंगे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक डिस्कशन खत्म कर दिया था कि ये अगला वजीर आजम कौन होगा। उन्होंने सबसे पहले अपने आप को विड्रॉ किया था और खुद किया था, ये मैं जोर लेके बात कर रहा हूँ कि खुद उन्होंने किया था, किसी के मेरे होंगे तो मेरे वालिद ही होंगे, वरना मैं नहीं। सुकून से वो आ गई थी वापस।
वहां पर जरदारी साहब ने, वो ज़ाहिर है बिलावल साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा होगा सिलसिला, वो खैर जो भी हुआ मामला, फिर उन्होंने नाम दिए बहुत सारे और बड़े ज़बरदस्त नाम थे सारे, और वो नाम ज़ाहिर है डिस्कस होते रहे कई रोज तक, मुबारकबादें भी हमने भी दे दी, उन्होंने भी ले ली, हमने भी मिठाई भेज दी, उन्होंने भी खा ली कई लोगों ने। तो अब वो भेजनी उधर थी, काकड़ साहब के लिए अलग से लेनी पड़ेगी, तो भेज हमने उधर दी, चलने ठीक है खैर है, लेकिन मसला ये है कि ये इस्तेहकाम उन्हीं का था। तो ये अब आने वाले दिनों में चूंकि अनसर्टिनिटी है, असल बात ये है कि ये चैलेंजेस हैं, एक तो 90 दिन के इलेक्शन वाला, फिर ये है कि जाहिर है कि तहरीक इंसाफ के सब मसाइल हैं, बहुत बड़े मसाइल हैं, बहुत सारे उनके लोग गिरफ्तार हैं, मुकदमात हैं, ये सारी चीज़ें हैं, अदालती फैसले आ रहे हैं, बड़े फैसले, चैलेंजेस हैं, बहुत चैलेंजेस हैं। तो अब उसे कैसे निबरत आजमा होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त उनको मुशावरत मतलब मशवरे दें लोग, बजाय कि मुंह बना के सब कुछ लोग नाराज होकर बैठ जाएं, उन्हें मशवरा दें और कोशिश करें कि मुल्क जो है वो आगे इलेक्शंस की तरफ जाए। ये महंगाई का जो मामला और IMF ने आ जाना है दोबारा जायजा लेने, और बहुत कुछ है, असल बहुत कुछ है जो हमने करना है बतौर नेशन। तो 14 अगस्त के दिन जो है मेरे ख्याल से सब हंसी खुशी इसको एक भरपूर अंदाज में, तमाम महंगाई, तमाम इश्यूज, तमाम मसाइल के बावजूद कुछ नहीं कर सकते तो हम दिल में दुआ करें कि अल्लाह ताला सब खैर करे, सबके मसाइल अल्लाह ताला हल करे, मुल्क को सलामत रखे और खैरियत से हम आगे बढ़ें। मतलब एक हादसात होते हैं, दहशतगर्दी का वाकया पेश आ गया, कुछ शहादतें हो गई, कोई बुरी खबरें सुनने को मिलती हैं, गाड़ी गिर गई, एक्सीडेंट्स हो गए, घरों में वाकयात हो गए, अल्लाह ताला सबको अपनी पनाह में रखे, मुल्क को आगे लेके जाए। तो आज का दिन ऐसा है मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा, और हम ये भी देखेंगे हमने क्या किया, कि क्या हमें क्या हासिल कर लेना चाहिए था इतने सालों में, कहाँ यह हमने हासिल कर लिया था और हासिल करके खो दिया, ये भी हमने देखना है, अपने मतलब अपना भी तो जायजा लेना है ना सारा। तो जो खाना खराब है वो हमारी अपनी कारकर्दगियों की वजह से हुआ है ना, हमारे अपने कौन से ठीक अमाल रहे हैं, तो वो सारे हमने जायजा लेना है अपना, तो और आगे बढ़ना है इंशाल्लाह ताला, और सब खैर होगी। तो आज का दिन जो है वो सब हंसी खुशी मनाएं, तो सियासत छोटी मोटी चलती रहती है, बातें चलती रहती हैं, अल्लाह ताला मुश्किलें सबकी आसान करे, और देखते हैं जो चैलेंजेस हैं उनसे निबरत आजमा होंगे बतौर नेशन इंशाल्लाह। पिछली हुकूमत के पहले इत्तेहादी की तरफ से एतराज़ उठाया गया है निगरां वज़ीर आज़म पर, और नवाज शरीफ साहब को ख़त लिख दिया अख्तर मेंगल साहब ने। देखिए जी, अख्तर मेंगल साहब के तो ख़त पे मैं आता हूँ भी थोड़ी देर में, क्योंकि अख्तर मेंगल साहब के जो ताल्लुकात हैं नवाज शरीफ साहब से, और PDM जब बनी तो उस वक्त क्या मामला हुआ उस पर मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। बड़ा एक दिलचस्प वाक़यात हैं जो हुए अख्तर मेंगल साहब के हवाले से खास तौर पर, लेकिन उससे पहले ये कि जो 76वां यौम आज़ादी है वो आज मनाया जा रहा है पाकिस्तान, उसकी तक़रीब का आगाज़ हो गया पाकिस्तान में और दुनिया भर में, पाकिस्तान में और दुनिया भर में उसकी तक़रीब का आगाज़ हो गया है। और आज जो है वो शब को, आज ये जब ये रात होगी और दिन का आगाज़ होगा, तो दरमियानी शब जो है वो काकुल मिलिट्री एकेडमी में जो है वो तक़रीब होंगी, उसमें आर्मी चीफ होंगे। और ये जो सिलसिला है ये स्टार्ट हुआ था 2008 से। 2008 में ये पहली मरतबा जो है ये काकुल में ये 14 अगस्त की तक़रीब ख़ुसूसी तौर पे मनाई गई थी। सही। वो आज ज़बरदस्त होगा जश्न, और उसके बाद जो है वो कल दिन में जो आज शायद हो सकता है किसी वक्त आज उनका अलविदाई खिताब नशर हो, जो शहबाज शरीफ साहब का, यह हो सकता है कल हो, लेकिन ये कि कल ही दिन में जो है वो अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर उनको पेश किया जाएगा, और फिर अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो है वो निगरां वज़ीर आज़म का हलफ कल ही उठा लेंगे। और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चंद दिनों के बाद जो है अगले चंद दिनों में उनकी जो अहलियाँ हैं नुसरत शहबाज साहिबा, वो अलील हैं, काफ़ी दिनों तक वो हॉस्पिटलाइज रहीं, और शहबाज शरीफ साहब जब लाहौर जाते थे तो अक्सर ये कि उनकी अयादत ली जाते थे। तो वो नुसरत शहबाज साहिबा जो हैं वो अब उनकी तबीयत बेहतर है, लेकिन वो अलील हैं अभी भी, और उनसे जब जलावतनी के दिन थे तो उनसे बड़ी सलाम दुआ रही, भाभी हैं, मैं तो भाभी उनको कहता रहा हूँ, और वो बड़ी एक नफीस खातून है। बहरहाल तो वो शहबाज शरीफ साहब फिर उनके साथ जो है अपने अहले खाना के साथ अल्लाह ताला ने सेहत दे वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे शहबाज शरीफ साहब, और फिर वो उनकी वापसी का क्या प्लान है वो फिर
डिपेंड करता है कि नुसरत शहबाज साहिबा की सेहत कब इजाज़त देती है और वो कब वापस आती हैं, तो फिर उनके साथ शहबाज शरीफ साहब, ये उससे पहले भी आ सकते हैं, हो सकता है उनके साथ आए और इसी दौरान नवाज शरीफ साहब से वो मुशावरत भी करेंगे और देखेंगे कि क्या मामला उनमें चल रहे हैं।